तस्वीर में दिख रहा ये शख्स है अरुण। सहारनपुर के नराली गांव के रहने वाले अरुण की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। वजह पशु पक्षियों को लेकर उनका स्वभाव। 25 वर्षीय अरुण कुमार और 2 मोरों की दोस्ती की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। ये कहानियां बचपन से शुरू हुए एक अनोखे रिश्ते की, जो मानव और वन्य जीव के बीच प्रेम और विश्वास की मिसाल बन चुकी है। दिल को छू लेने वाली इस कहानी को हर कोई जानना चाहता है। नराली गांव के एक साधारण युवक जिनका मोरों के साथ रिश्ता बचपन से शुरू हुआ। अरुण बताते हैं उन्होंने मोरों को जन्म से पाला पोसा, खाना खिलाना शुरू किया। आज धीरे धीरे ये आदत एक गहरे रिश्ते में बदल गई। आज दोनों मोर अरुण के पीछे उनकी परछाई की तरह चलते हैं। चाहे अरुण खेतों में काम करें या घर पर हों, ये मोर उनके साथ साथ रहते हैं जैसे परिवार के सदस्य। इस दोस्ती की सबसे खास बात तब सामने आई जब अरुण के खेत के पास एक मोरनी ने 2 अंडे दिए, लेकिन हैरानी की बात, मोरनी उन अंडों को छोड़कर चली गई। अरुण ने उन अंडों की देखभाल की और जब उनसे 2 छोटे मोर के बच्चे निकले तो सबसे पहले उन्होंने अरुण को ही देखा। बस यहीं से इन मोरों और अरुण के बीच एक अटूट बंधन बन गया। अरुण और उनका परिवार इन मोरों को अपने घर का हिस्सा मानते हैं। ये मोर न सिर्फ अरुण के साथ खाना खाते हैं बल्कि उनके साथ समय बिताते हैं जैसे सच्चे दोस्त। दोस्तों, अरुण और मोरों की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और देखभाल की कोई सीमा नहीं होती। इंसान और वन्यजीव के बीच ऐसा रिश्ता आज के समय में दुर्लभ है। अरुण की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता भी बनाना है। ये कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती मुमकिन नहीं। गाँव वाले बताते हैं कि अरुण और मोरों की दोस्ती देखकर हर कोई हैरान है। अरुण को देखकर मोर ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त के पास जाता है। अरुण का कहना है, मेरे लिए ये मोर सिर्फ पक्षी नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं। इनके बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है। आप भी अरुण से सुनिए उन्हें मोर के बीच कैसा लगता है। नाम बताओ। अरुण भाई, आपके पास ये जो मोर है ये कहाँ से आते हैं? कितने साल से आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास करीबन 6-7 मंथ से हैं भैया। और सुबह शाम तो ये यहीं पर आते हैं, खाना खाते हैं, रोटी जैसे रोटी डाल देने, रोटी खा के फिर अपना घूमने फिरने निकल लेते हैं। कितने हैं? 2 हैं। 2 है। अच्छा, इनके साथ आप लोगों का प्यार कैसा बना हुआ है? प्यार ऐसा बना हुआ है, अगर ये एक टाइम ना आवे खाना खाने के लिए तो हम भी खाना ना खाएं। नुकसान नहीं करते ये लोग? करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उससे। जैसे क्या कुछ खाते हैं फसल में? फसल में जैसे कि मूली वगैरह हुई, उसके पत्ता खा लिया, ऊपर जो भी हलवाई चीज़ दिखेगी ना, मोल उसके ऊपर से चूंट लेंगे। खीरे के बच्चे चूंट लेंगे। ऐसे चीज़ जो है जो ना खाने की वो खाते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान से दूर भागते हैं? नहीं, एक किस्म से इनका इंसान के साथ ऐसा लगा हुआ है जैसे कि खास करके इन इंसानों के साथ ही रहना पसंद है। अच्छा, देखने में आता है कि कुछ मोर ऐसे होते हैं कि भाई खेत में तो आते हैं, इंसान आते हैं तो भाग जाते हैं। नहीं, ये अक्सर करके जो अगर इंसान कोई अजनबी आता है खेत में, उसके पास अक्सर कर लेते हैं। अच्छा, आपसी प्यार है या घर के और भी सदस्यों का प्यार है? सभी से, जैसे मम्मी पापा वे सभी के पास रहते हैं। वैसे क्या कुछ खिलाते हैं इन्हें? इन्हें अक्सर करके उनकी खास करके रोटी ले खाते हैं। इनके लिए मोटी रोटी बनानी पड़ती है, वो डाल रहे हैं। तो खास ये पीली चीज़, कोई भी पीली चीज़ नहीं खाते। कितने जैसे कि सूखे चावल हो गए, कोई सब्जी वगैरह हो गई, उस चीज़ को नहीं खाते। रहते कहाँ हैं? रहते बस जंगल में, यहीं पे आस-पास में पेड़ों पे बैठे रहते हैं। जहाँ पर अगर लेट हो गए रात शाम को घर ना आए तो कहीं पे जहाँ पे लेट होंगे वहीं पे बैठ जाते हैं। तो खाने का क्या कुछ टाइम रखा है इनका? सुबह 6 बजे, 6 से 6:30-7 बजे के आसपास निकल लेते हैं खा के, और शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक के खाने के लिए आ जाते हैं वापसी। तो आप इन्हें पकड़ भी लेते हो? नहीं, पकड़ में नहीं आती। तो खाना खाते हैं और आपके आसपास घूमते रहते हैं? घूमते रहेंगे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, आज के समय में देखने में ये भी आता है कि भाई लोगों का और जानवरों के प्रति जो प्यार है वो कम हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा जानवर है, ये अपने पास आदमी को नहीं लगने देता। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है कि भाई लोग मोर देखने को तरसते हैं आज के समय में, लेकिन आप मोर आपके पास खुद आ रहे हैं? बहुत अच्छे लगते हैं भैया कि हमारे पास हैं। भाई बड़े ऐसे होता है कि नहीं भी होते हैं। कोई कहते हैं कि भाई अगर इनमें किसी को कोई दिक्कत हो जा तुम फंस जाओगे। अरे भाई पकड़ के कैद थोड़ा कर रखे, आ जाते हैं घूम रहे फिर रहे, इसलिए ना तो इन्हें पकड़ते ना पकड़ने देते किसी को। तो एक घर के सदस्य जैसा प्यार है। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पकड़ के इनमें से बच्चा दे दो हम ले जाएं, लेकिन ना, हम ना तो देते इनमें से किसी को पकड़ के और ना पकड़ने देते। घूमते फिरते हैं, किसी का हाथ नहीं आते वैसे तो।
जंगलात में जहाँ तक भी जान पे जाते हैं, आसपास के गाँवों तक किस लिए जाते हैं, लोग बाग छोड़ने के लिए आते हैं भाई, शायद हर बच्चे रड़ गए हैं, कहते हैं भाई जहाँ पे है अगर किसी वजह से लेट हो गए रहने दो ने वहीं पर रुक जाएंगे, अपनी रात काट लेंगे, अगले दिन फिर सुबह आते हैं, सुबह आओगे खाना खाओगे फिर घूमने निकल जाएंगे। तो ये इनकी माँ कहाँ है? इनकी माँ तो भैया कुछ दिन के बाद इन्हें छोड़ के चली गई थी। तो अब यहीं रह रहे हैं आपके पास? अरुण कुमार की ये कहानी नराली गांव तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। हमें प्रकृति और वन्यजीवों के साथ ऐसा ही प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाना चाहिए। अरुण ने दिखा दिया कि थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारा प्यार किसी भी रिश्ते को खास बना सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।